2 जून 2025 को जैसे ही शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी की डेड बॉडी को वाइसरडम फॉल के पास एक गहरी खाई से रिकवर किया था, उसी समय से शिलांग पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि कहीं न कहीं राजा की हत्या के पीछे उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का हाथ है। और उन्होंने अपनी इस बात को पुख्ता करने के लिए लगातार उन सभी एविडेंस को इकट्ठा किया था जो गुवाहाटी से शिलांग के बीच में मिले थे, चाहे पार्किंग एरिया का सीसीटीवी कैमरा हो या होम स्टे के रिसेप्शन एरिया का सीसीटीवी कैमरा हो। साथ ही साथ पुलिस वालों ने उन सभी लोगों से बातचीत की थी जिन लोगों ने राजा और सोनम को इस पूरी घटना के दौरान देखा था। और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद पुलिस वालों को यह शक बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है उसमें उसकी पत्नी का हाथ है, क्योंकि पुलिस वालों ने सोनम रघुवंशी के जो मोबाइल थे उसको भी लगातार ट्रेस कर रहे थे और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग से यह पता चला था कि वो कैसे लगातार मोबाइल में काम कर रही थी और वो किसी न किसी को अपनी लोकेशन भेज रही थी। जब पुलिस इनकी कॉल रिकॉर्डिंग को टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस समय ये लोग शिलांग में घूम रहे थे, सोनम रघुवंशी अपने 3 साथियों को लगातार राजा रघुवंशी की लोकेशन शेयर कर रही थी और ये लोग कोई और नहीं थे बल्कि उसके प्रेमी राज कुशवाहा के द्वारा शिलांग में भेजे गए थे। और ये लोग थे विशाल, आकाश और आनंद, जिन लोगों को उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए भेजा था। 23 मई 2025 को सोनम रघुवंशी ने अपने इन 3 साथियों के साथ मिल करके राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी और उसकी डेड बॉडी को गहरी खाई में फेंकने के बाद ये लोग वहां से गायब हो गए थे। जब शिलांग पुलिस ने 2 जून को राजा रघुवंशी की बॉडी रिकवर की थी तो उसके बाद 9 जून को पुलिस ने इस पूरे गुनाह में शामिल राज रघुवंशी यानी कि सोनम के प्रेमी और उसके 3 साथियों आकाश, आनंद और विकास को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद शिलांग पुलिस ने इनको कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद इनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस को रिमांड मिल गई थी। और जैसे ही पुलिस वालों ने इनसे पूछताछ करना शुरू किया तो एक के बाद एक इन्होंने ऐसे ऐसे गहरे राज पुलिस के सामने रख दिए जिसको सुन करके आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। यानी कि इन लोगों ने ऐसे कहानी बनाई थी कि एक जो फिल्म की स्टोरी लिखने वाला राइटर है वो भी इनके आगे फेल था। शिलांग पुलिस जब सोनम और राज से इंट्रोगेशन कर रही थी तो इन दोनों ने पुलिस को यह बताया था कि सबसे पहले इनका प्लान यह था कि ये राजा रघुवंशी को गोली मार देंगे, यानी कि किसी सुनसान इलाके में जैसे ही मौका मिलेगा ये राजा रघुवंशी की गोली मार करके हत्या कर देंगे और उसके बाद वहां से उसकी बॉडी को कहीं ना कहीं फेंक करके वहां से गायब में हो जाएंगे। लेकिन इनको शिलांग में बिल्कुल भी यह मौका नहीं मिला, क्योंकि शिलांग एक टूरिस्ट प्लेस है और जहां जहां भी राजा रघुवंशी सोनम के साथ जा रहा था वहां पर कहीं ना कहीं लोग मिल ही जाते थे, जिसकी वजह से इनको पिस्टल का यूज करने का मौका नहीं मिला था। और जब इनको यह लगता है कि ये लोग राजा रघुवंशी को पिस्टल के द्वारा गोली नहीं मार पाएंगे तो इसके बाद इन्होंने गुवाहाटी से एक वो दांव खरीदा था, जो दांव शिलांग के लोकल लोगों के द्वारा पेड़ों को काटने वाटने में यूज़ किया जाता है और उसी का यूज़ किया गया था 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए। तो इसके बाद जब पुलिस वालों को यह पता चलता है कि अच्छा तुम लोगों ने पिस्टल भी ली थी, तो वो पिस्टल है कहाँ, तो सोनम पुलिस वालों को आगे बताती है कि राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद ये लोग वहाँ से भागते हैं और इसके बाद सोनम पहुँचती है इंदौर में और वह वहाँ पर एक फ्लैट में 30 मई से 7 जून के बीच में रही थी और वहीं पर उसने पिस्टल और 5 लाख रुपए एक बैग में रख करके उस फ्लैट में छुपा दिए थे। जैसे ही ये बात शिलांग पुलिस को पता चलती है, शिलांग पुलिस ट्रक से निकलती है वहां से और पहुंचती है इंदौर में और उस फ्लैट में जा करके जांच पड़ताल करती है जहां पर सोनम रघुवंशी 30 मई से 7 जून के बीच में रुकी थी और वहां पर राज कुशवाहा और विशाल भी रुके हुए थे। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो वो फ्लैट को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ नहीं मिलता है और इसके बाद वो फ्लैट के जो केयर टेकर थी सिलोम जेम्स, उससे पूछताछ करती है कि भाई तुम बताओ इसकी इनसे जुड़ी हुई कोई सामग्री तुमको मिली है। तो शुरू में तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं और उससे अच्छे से पूछताछ करते हैं। तो वह आगे ये बताता है कि उसको जब यह पता चलता है कि सोनम रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के हत्या के आरोप में फरार थी, वो और उसका साथी विशाल और राज कुशवाहा यहाँ पर रुके थे, तो उन लोगों ने यही प्लान किया था कि कहीं पुलिस को यह बात ना पता चल जाए। और ये बात उसने तुरंत अपने फ्लैट का जो मालिक था लोकेंद्र तोमर उसको बताया। जैसे ही उसने ये बात फ्लैट के मालिक लोकेंद्र तोमर को बताई, लोकेंद्र तोमर तुरंत ग्वालियर से इंदौर आया और उसने वहाँ पर आकर के फ्लैट को जांचा और उसको बैग में पैसे और वो पिस्टल मिल गए। वो इसको ले करके तुरंत वहाँ से निकल गया और इसके बाद जो सोनम का बैग था उसमें उसने आग लगा दी। तो अब पुलिस वालों ने से ये पूछा कि भैया ये बताओ कि वो पिस्टल कहाँ पे है, और इसके बाद सिलोम जेम्स की निशानदेही पर ही
पुलिस ने उस पिस्टल को रिकवर कर लिया है। यानी कि शिलांग पुलिस को इस पूरी घटना का एक अहम सबूत और मिल गया है। और ये सबूत कुछ ऐसे ही नहीं मिला है कि शिलांग पुलिस जस्ट जा करके उसको रिकवर कर लिया है। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया है? राज और सोनम ने बताया है। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता किया है और उसको प्रूव करने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है और पुलिस ने उस पिस्टल को रिकवर भी कर लिया है। यानी कि जैसा जैसा सोनम और राज रघुवंशी कह रहे हैं, उनकी बात को प्रूव करने के लिए शिलांग पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंचती है जहां के बारे में ये लोग बताते हैं और उस जगह से उस चीज़ को तुरंत रिकवर कर लेती है जिसके बारे में इन्होंने कहा था। जैसे इन्होंने बताया कि हमने पिस्टल से मारने की पहले कोशिश की थी राजा रघुवंशी को, तो पुलिस ने कहा पिस्टल कहाँ है? इन्होंने बताया हमने वहाँ छिपा करके रखा था। तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पूछताछ करती है और उस पिस्टल को रिकवर कर लेती है। अब ये जो पिस्टल मिली है आसानी से पुलिस को नहीं मिली है। इसको भी ठिकाने लगाया गया था और नाले में फेंक दिया गया था एक बैग के अंदर करके। लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल किया और इस पिस्टल को भी रिकवर कर लिया है। यानी कि आने वाले समय में ये जो पिस्टल है ये भी एक अहम सबूत मिलेगा इन गुनहगारों को जेल के पीछे पहुंचाने और एक तगड़ी सजा दिलाने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने राजा रघुवंशी के मर्डर से जुड़े हुए जितने भी एविडेंस थे उनसे छेड़छाड़ की है। उनको सबसे पहले तो पुलिस वालों को बता देना चाहिए था कि उनको जैसे ही पता चला था कि सोनम यहाँ पर रुकी हुई थी, उनको फ्लैट के अंदर जाना ही नहीं था। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते कि सर यहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, आप फ्लैट पर आइए, चेकिंग कर लीजिए, आपको जो कुछ भी मिलता है वो उसको लेकर के चले जाइए। लेकिन इन लोगों के मन में ये चल रहा था कि हमको कुछ ऐसा करना है कि पुलिस को पता ही ना चले कि ये लोग यहाँ पर रुके हुए थे। अरे भाई, उनको उन्होंने पकड़ लिया है, पूछताछ करेंगे तो एक के बाद एक तो पूरी कड़ी खुलती चली जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ रुके हुए थे। चाहे आसमान में रुके, पाताल में रुके, कहीं भी रुके, ये तो पुलिस पता ही कर लेगी, ईजी सी बात है। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर दी और इनकी यही छोटी सी गलती इनके लिए आगे चल करके बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि अब ये लोग इस पूरे केस में एक अभियुक्त बन चुके हैं और इनके ऊपर पुलिस ने चार्जेस लगाए हैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के। यानी कि इन्होंने वहाँ पर फ्लैट के अंदर जो भी सबूत अवेलेबल थे उनके साथ छेड़छाड़ कर दी है और जिस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से है फ्लैट का केयर टेकर सिलोम जेम्स, फ्लैट का मालिक लोकेंद्र तोमर और उस फ्लैट का चौकीदार जिसका नाम बलवीर है। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे आगे पूछताछ कर रही है और इनको भी पुलिस आगे चल करके कोर्ट में पेश करेगी और इनकी जो भी भूमिका है उस पूरी कहानी में उसको कोर्ट के सामने रखेगी। यानी कि कुल मिला करके जो शिलांग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही अच्छी है और वो बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहते हैं कि कहीं से कोई भी मौका मिले इन आरोपियों को ये बोलने का कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम फंसा दिए गए। अब वो समय दूर नहीं है जब राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द कोर्ट बहुत ही तगड़ी सजा सुनाने वाली है। अब ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इनको इनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। वैसे आपके इस मुद्दे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।